हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ है होंडा CB350। तो चलिए इसका फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। और गाइस अभी जो है वो नई GST रिफॉर्म 2.0 जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है, तो वो भी बात करने वाले हैं कि पहले के अकॉर्डिंग जो है वो अब इस बाइक पे कितना का जो है वो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, पहले से बाइक का रेट जो है वो कितना कम हो गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करिए देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग विंग नियर कुर्जी मोड़। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए। सो गाइज आपका एक्स शोरूम प्राइस का कॉस्ट आने वाला है 1,97,004 रुपीज़। उसके बाद ऑन रोड कोड चला जाए, सो आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,31,929 रुपीज़। सो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वहीं यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो में लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,32,429 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपनी सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी होंडा बिग विंग के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, सो ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि पहले के अकॉर्डिंग जो है वो कितना का जो है वो बेनिफिट होने वाला है। तो आपका ओल्ड जो है वो आपका ऑन रोड प्राइस आता था आपका अप्रॉक्स 2,51,931 रुपीज़। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस में आपका जो GST बेनिफिट होने वाला है वो 20,002 रुपये के आसपास यहाँ पे आपका जो है वो बाइक पे पहले के अकॉर्डिंग जो है वो अब कम हो गई है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि सबसे लो आप इस पर कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 35,429 रुपीज़। अगर इसकी EMI के बारे में बात किया जाए सो 48 मंथ का अगर आप लोग प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,910 रुपीज़। 5,910 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। 36 महीने का प्लान लेते हैं तो 7,278 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है। और वही 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 10,060 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट एंड EMI। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आप लोग इस पर सेकंड कितना जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है। सो सेकंड डाउन पेमेंट आपका आने वाला है 60,429 रुपीज़। 60,429 रुपये आपका जो है वो सेकंड डाउन पेमेंट आता है। जिसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए सो 48 महीने का प्लान लेते हैं सो 5,178 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 महीने का प्लान लेते हैं सो 6,380 रुपये आपका कॉस्ट आ जाता है। और वही 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 8,820 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस ये हो जाता है आपका फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट जो है वो हल्का सा हाई जाता है, आपका 1 लाख के आसपास आपका डाउन पेमेंट जाने वाला है। और आपका EMI का प्लान जो है वो आपका सस्ता मतलब कि कम आने वाली है। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में डिटेल ले लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स ऑफर किया जाता है। सो सबसे पहले आप लोग इसका जो है वो लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। बहुत ही बल्की यहाँ पे आपको जो है वो लुक आने वाली है। फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो फुल्ली LED सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है। LED टर्न सिग्नल्स 1000 ब्लिंकर के साथ मिलने वाला है। और DRS का लुक वगैरह आप लोग जो है वो सारा चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट में यहाँ पे आपको नंबर प्लेटिंग का सेक्शन दिया गया है। टेलीस्कोपिक फोक जो है वो अपना सस्पेंशन हो जाती है। उसके बाद फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही यहाँ पे आपको जो है वो डिस्प्ले को ऑफर किया जाता है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो फ्रंट में यहाँ पे आपको 190:19 के यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर की यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिलने वाली है। उसके बाद फुल्ली मेटल में यहाँ पे आपको जो है वो मडगार्ड्स मिल जाती है। ग्लॉसी ब्लैक का यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट यूज़ किया गया। साइड प्रोफाइल से आते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इंजन जो इसका होने वाला है फुल्ली बल्कि यहाँ पे आपको 350 सीसी के यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल जाता है। फुल्ली ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे आपको इंजन होने वाला है। और होंडा के यहाँ पे आपको जो है वो नेमिंग देखने को मिल जाती है, जिसपे हल्का सा जो है वो क्रोम का वर्क यूज़ किया गया है। साइड पैनल के यहाँ पे आपको CB350 का सारा नेमिंग वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। क्रोम से यहाँ पे आपको जो है वो हाईलाइट किया गया है। ये अपना रेयर ब्रेक पैड हो जाता है। राइडर के लिए फुटरेस्ट होने वाली है। टैंक के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको होंडा का जो है वो नेमिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हल्का सा यहाँ पे आपको एक 3D टाइप में यहाँ पे आपको नेमिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह वो सारा दिया गया, जो कि आपको रबर के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक आने वाली है। E20 फ्यूलिंग की यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाली है।
फिर से क्रोम में यहाँ पे आपको जो है वो फ्यूलिंग का सेक्शन हो जाता है। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो यहाँ पे आप लोग को सेमी डिजिटल में जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है। एक बार इग्निशन ऑफ करके वापस से ऑन करके आपको दिखाते हैं, तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एनालॉग में जो है वो आपका स्पीडोमीटर बता देता है, छोटा सा डिजिटल मीटर मिलने वाला है जिसमें कि आपका गियर का सेक्शन हो जाता है, टाइमिंग हो जाता है, फ्यूलिंग का हो जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सारे यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाती है। उसके बाद साइड में यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स होने वाले जैसे कि साइड स्टैंड हो गया, न्यूट्रल का, ABS का, फिर से इंजन का, वो सारे यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स हो जाती है। उसके मीटर कंसोल के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको जो है वो USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। की के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे आपको की देखने को मिल जाती है, पर वेव की नहीं होने वाला है। यहाँ पे वेव की होता तो और भी अच्छी बात हो जाती है। दोनों तरफ होंडा का जो है वो बैचिंग मिल जाती है। अगर हैंडल बार की ओर चला जाए तो राइट साइड में यहाँ पे आपको रेड स्विच के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ पावर स्टार्ट का बटन यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका इंटीग्रेटेड होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको हज़ार्ड का स्विचेस मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आ जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन के यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाती है। हॉर्न का जो है वो बटन होने वाला है और टर्न सिग्नल्स के यहाँ पे आपको जो है वो बटन मिल जाता है। सो गाइस ये एक यहाँ पे आपको जो है वो कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हॉर्न का जो बटन होने वाला है ना गाइस, यहाँ पे आपको सेंटर में मिलता है और टर्न सिग्नल्स का जो है वो नीचे में। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम राइड करोगे तो ये हल्का सा आपको जो है वो कंफ्यूजिंग बहुत ही कर सकती है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका जो हॉर्न होने वाला है वो डुअल हॉर्न हो जाता है और इसका जो लुक होने वाला है वो आप लोग चेक कर लो, एकदम बल्कि यहाँ पे आपको जो है वो लुक मिल जाता है। सो आफ्टर मार्केट आपको जो है वो यहाँ पे आपको हॉर्न जो है वो नया इंस्टॉल फिट करवाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट प्रोफाइल से बात किया जाए तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये अपना गियर का सेक्शन हो जाता है, फिर से सिंगल एंड सेंटर स्टैंड दोनों ही यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। हल्का सा यहाँ पे आपको क्रोम का जो है वो वर्क वगैरह वो सारा यूज़ किया गया है। ये पिलियन के लिए फुटरेस हो जाती है, सारे प्रोटेक्टर, लेडी फुटरेस, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। और प्लस यहाँ पे आपको हेलमेट प्रोटेक्शन के लिए भी मिल जाता है। मान लो आप लोग मार्केट वगैरह में जा रहे हो तो हेलमेट कहाँ रखोगे, तो यहाँ पे आप लोग आराम से जो है वो इस लॉक में जो है वो अपना हेलमेट को जो है आप लोग लगा सकते हैं। आपका हेलमेट जो है वो सेफ रहेगा। उसके बाद बैक लुक से आते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसका बैक लुक होने वाला एकदम आपको एक रेट्रो जो है आपको फील आने वाली है, ओल्ड स्कूल वाला यहाँ पे आपको जो है वो फील आ जाती है। हेलोजन में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट मिल जाता है। LED में यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिलने वाला है, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग और रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रेयर में भी यहाँ पे आपको जो है वो डिस्प्ले का ऑफर किया जाता है, निसिन का कैल्पर मिल जाता है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो गाइज यहाँ पे आपको जो है वो 130/70:18 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का जो है वो प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। उसके बाद फुल्ली क्रोम में यहाँ पे आपको जो है वो इसका एग्जॉस्ट मिलने वाला है और इसका एग्जॉस्ट का जो भाई थंब होने वाला है ना भाई, नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे आपको थंब देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लोग आफ्टर मार्केट भी यहाँ पे आपको कोई एग्जॉस्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ये हो जाता है गाइस इसका वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 1,429 रुपीज़, 1,0429 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आ जाता है। सो उसकी EMI आ जाती है आपका, अगर आप लोग 48 महीने का प्लान लेते हैं सो 3,998 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 महीने का प्लान लेते हैं सो 4,835 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है। और वही 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 6,723 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस ये हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि सबसे मेन टॉपिक जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको लगभग जो है वो 7% के आसपास जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और गाइज एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस होने वाला है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम आपको बहुत ही कम लगने वाला है। डाउन पेमेंट आपका कम आ जाता है और आपका EMI जो है वो आपके कम आने वाली है। सो सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड गेम प्ले होता है वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद भाई ये जो सारा हम लोग को डाउन पेमेंट्स एंड EMI का इन्फॉर्मेशन मिला है वो HDFC बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको बबलू भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 7707013385। तो आप लोग को होंडा बिग विंग के कोई भी बाइक के बारे में अगर आप लोग को इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग बबलू भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना डाउट और इंक्वायरी वगैरह जो भी रहेगा वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर रहे थे कि भाई लोन कराने में कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला। तो गाइज आपका ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इससे ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक ले राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।